जय जिनेंद्र दोस्तों, मन से मन की बात में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरी वीडियो का टॉपिक है खुद को खुद मोटिवेट करना ही आर्ट ऑफ लाइफ है। दोस्तों, विपरीत वातावरण या कठिन परिस्थितियाँ तो किसी के भी जीवन में बन सकती हैं, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। मगर कठिन परिस्थितियों में से शांति से बाहर आ जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। खुद को खुद ही प्रेरणा देते हुए, खुद को खुद ही समझाते हुए अपनी परिस्थितियों को झेल जाना बहुत हिम्मत का काम है। कठिन परिस्थितियां तो भगवान महावीर और बुद्ध को भी आई थी। कर्मों का सामना तो भगवानों को भी करना पड़ा था। दुनिया में कौन है जिसे कभी समस्याएं नहीं आती, और दुनिया में ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान नहीं होता। दोस्तों, हिम्मत ना हारिए, प्रभु को ना बिसारिए और हंसते खेलते हुए ज़िंदगी गुजारिए। ज़िंदगी में कब कहाँ कैसी विपरीत परिस्थितियाँ बन जाएं, घर में भी और बाहर में भी, ये किसी को नहीं पता। कई बार सुबह वो लोग झगड़ा करते हैं और शाम को गले मिलते हुए नज़र आते हैं। ज़रा सी बात में पति पत्नी, सास बहू, भाई भाई, दोस्त दोस्त इत्यादि में झगड़ा हो जाता है। ये तो सभी ज़िंदगी के किस्से और हिस्से हैं। दोस्तों, पता नहीं किसी की ज़िंदगी में कब क्या घटित हो जाए, मगर इन सब घटनाओं और परिस्थितियों का अलग अलग लोग अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं और झेलते हैं। दोस्तों, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिनके द्वारा इंसान अपनी ज़िंदगी में ही जीते जी स्वर्ग बना सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि स्वर्ग मरने के बाद ही मिले, जीते जी भी आप स्वर्ग जैसी सुकून भरी ज़िंदगी जी सकते हैं। इंसान को हर तरह की परिस्थिति के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए। वैसे तो हम सारी ज़िंदगी सोचते ही रहते हैं हर पल, मगर कितना सकारात्मक सोचते हैं, पूछिए ज़रा खुद से। सा और ना से दुनिया के दो शब्द बनते हैं, स्वर्ग और नरक। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण स्वर्ग जैसा होता है, और जब हमारी सोच नकारात्मक होती है तो हमारे आसपास नरक जैसा वातावरण बन जाता है। सकारात्मक सोच हमें जोड़ती है और नकारात्मक सोच अलग करती है। शादी के कुछ साल बाद ही दो भाई अलग अलग हो गए। इसमें संपत्ति के बंटवारे का नहीं, नेगेटिव सोच का दोष है। और शादी के 20 साल बाद भी देवरानी और जेठानी साथ रहती हैं, साथ में खाना खाती हैं, तो ये भी पॉजिटिव सोच का असर है। जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो दूसरों की छोटी छोटी बातों को पकड़कर नहीं बैठते, सिर्फ दूसरों में दोष ढूंढने और उनको बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि खुद की आत्मा में झांककर परिस्थितियों को उसी हिसाब से ठीक करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि दोस्तों, सारी गलती कभी एक इंसान की नहीं होती। किसी की कम और किसी की ज़्यादा हो सकती है, मगर एक इंसान बिल्कुल परफेक्ट और दूसरा इंसान पूरा गलत कभी नहीं होता। दोस्तों, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। अपनी सोच को थोड़ा पॉजिटिव बनाओ दोस्तों, अगर अपनी ज़िंदगी में उन्नति करनी है। इस बात को मैं एक कहानी के ज़रिए आपको बताती हूँ। एक इंसान गांव से नौकरी करने के लिए बम्बई शहर में गया। अगले दिन उसका इंटरव्यू था, तो रात भर उसको नींद नहीं आई। काफ़ी रात हो गई। जब उसको नींद नहीं आई तो वो समुद्र किनारे टहलने चला गया। रात के अंधेरे में समुद्र के किनारे टहलते टहलते अचानक उसका पैर किसी मुलायम चीज़ से टकराया। उसने उसे उठाया। अरे,
यह क्या? यह तो मखमल की थैली है। उसने उसे खोला, लेकिन उसमें कंकड़ भरे हुए थे। उस इंसान ने सोचा, कोई बात नहीं, सारे कंकड़ फेंक देता हूँ, टाइम पास हो जाएगा और थैली साथ में ले जाऊँगा। थैली भी कोई सस्ती तो है नहीं। चलता चलता एक एक कंकड़ फेंकता गया। धीरे धीरे भोर हो गई। सारे कंकड़ फेंकने के बाद एक कंकड़ जब उसके हाथ में रह गया तो अचानक सुबह की रोशनी में उस कंकड़ पर उसकी नज़र पड़ी और वो देख के हैरान रह गया। अरे ये क्या? ये तो हीरा है। वो इंसान परेशान हो गया। तो क्या मैंने कंकड़ों के भ्रम में सारे हीरे फेंक दिए? ये सोचकर वो इंसान बैठकर अपना सर पकड़कर रोने लगा। इतने में एक व्यक्ति वहाँ आया जो देखने में थोड़ा समझदार लग रहा था। उसने पूछा, क्यों भाई, तुम यहाँ अकेले बैठकर क्यों रो रहे हो सुबह सुबह, जब इतना अच्छा मौसम हो रहा है, चिड़िया चहचहा रही हैं, पंछी गा रहे हैं, आप क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा, मेरे पास एक मखमल की थैली थी, उसमें बहुत सारे हीरे थे, मैंने सारे फेंक दिए कंकड़ समझकर और मेरे पास सिर्फ़ एक ही रह गया है। तो उस भले इंसान ने समझाया, एक तो वो थैली आपकी नहीं थी, दूसरे की थी, और आपने सारे कंकड़ फेंक दिए, लेकिन जो एक आपके हाथ में है वो भी तो आपको ईश्वर का दिया हुआ गिफ्ट ही है, उसे संभाल कर रखिए। वो भी तो आपका नहीं है, फिर भी आपको गिफ्ट की तरह मिल गया, फिर आप क्यों दुखी है? आपका क्या था जो आपने खो दिया? उस इंसान की बात उस व्यक्ति को समझ में आ गई और वो जो उसके पास एक हीरा बचा था उसे लेकर खुशी खुशी वहाँ से चला गया। दोस्तों, आपके पास ज़िंदगी जीने के दो विकल्प हैं। एक, जो गया है उसका रोना रो लो, या जो बचा है उसे समेट कर आगे बढ़ो। जो गया वो तो नहीं आ सकता, मगर जो बचा है वो थोड़ा धैर्य तथा बुद्धि से ज़्यादा बढ़ ज़रूर सकता है। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो मैं यहीं पर विराम करती हूँ। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा और मेरी बातों से आप कहीं पर भी ज़रा भी प्रभावित हुए हों तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी नई नई वीडियोज़ आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।